हेलो फ्रेंड्स, मैं विभा जायसवाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल सिंपल विभा डायरी में। आज मैं आपको घी निकालने की रेसिपी, वैसे तो घी अपने अपने तरीके से सब लोग निकालते हैं, लेकिन मैं कैसे उस घी को निकालती हूँ और उसके वेस्ट, जो भी उसका वेस्ट निकलता है उसको कैसे यूज़ करती हूँ। तो इस रेसिपी को शेयर करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें। और इससे पहले भी मैंने मलाई से जो बचा हुआ रेसिड्यू होता है उसकी रेसिपी शेयर की है। ये उसके साथ दूसरी रेसिपी है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए। चलिए फटाफट से इस रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ये मलाई ली है, ये 1 हफ्ते के करीब की मलाई है, जिसमें एक टिफ़िन ये है और एक कटोरी में ये है। तो ये 2 दिन की ताज़ी मलाई है और ये 1 हफ्ते की मलाई हो गई है। तो ये 7-8 दिन की टोटल मलाई है। ये भैंस की मलाई है, मतलब भैंस के दूध की मलाई है, सॉरी। तो इस मलाई को सबसे पहले हमें घी निकालना है। तो घी बहुत आसानी से आप चाहें तो भगोने में, पतीले में डालकर हाथ से फेंट के या रई से फेंट के, जिसको मथानी बोलते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन मिक्सी से मेरे ख्याल से ज़्यादा जल्दी निकलता है। तो मैंने यहाँ पर मलाई को पहले फ्रीज़र में रखा हुआ था, फ्रीज़र से निकाल कर थोड़ी देर बाहर रख दिया है। और अब इसके बाद जब ये नॉर्मल हो गया है, मतलब इसकी बर्फ़ ख़त्म हो गई है, तब हमने इसको ऐसे मिक्सी में डाला है और थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से ये क्रीम ऊपर निकाल ली है। तो ये सिर्फ मलाई है, मलाई में थोड़ा सा पानी डाला था और इस तरह निकाल लिया। तो एक बार का निकाल के हमने भगोने में निकाल लिया उसका। अब ये जो टिफ़िन में है ना, इसको भी डाल लेते हैं, जितना मतलब एक बार में आसानी से आ जाएगा। और टिफ़िन को धोकर भी इसमें हम पानी डाल लेते हैं, बस इतना पानी डालेंगे और इसको मिक्सी में चला लेंगे। तो इससे क्या होगा, क्रीम ऊपर आ जाएगा और नीचे जो पानी जैसा दूध बचेगा ना, उसको अलग कर लेंगे। तो यहाँ एक बर्तन में हमने बर्फ़ डाल के, क्योंकि गर्मी बहुत है तो बर्फ़ डाल के पानी में बर्फ़ डालिए, ताकि हमारा जो क्रीम है ना वो सॉलिड हो जाए। सॉलिड में टाइट हो जाए, नहीं तो क्या होगा, हाथ में बहुत चिपकेगा। तो इस तरह गोला बनाकर हम इसमें डाल लेंगे और इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे, ताकि जो भी दूध वगैरह हो ना वो निकल जाए इससे। तो इस बेसिकली एक मलाई से आप देखिए, मैं कुछ भी इसमें फेंकूंगी नहीं और घी भी बहुत ही अच्छा निकलेगा। तो ये अभी तो मैं भैंस के दूध का निकाल रही हूँ, अभी मेरे पास गाय का दूध की भी मलाई रखी हुई है, उसको भी इसके बाद निकालूंगी। तो सारी मलाई को इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे क्रीम को, और इसको एक ठंडे पानी में डालकर अच्छे से वॉश कर लेंगे, ताकि इसका जो भी दूध या जो भी वो है वो सब निकल जाए और ये केवल क्रीम बचे। तो इस तरह आप हाथ में गोले बना लीजिए और इसको अच्छे से इसमें डाल दीजिए। अच्छा, फिर इसके बाद क्या करेंगे, जो भी हाथ में लगा उसे भी साफ़ कर लेंगे अच्छे से। और जो ये हमारे पास दूध है ना, इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसका हम कुछ ना कुछ यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले तो घी निकाल लेते हैं। तो घी निकालने के लिए इस मलाई को अच्छे से ठंडे पानी में डालकर जो क्रीम है इसको धो लेंगे। पहले इसको इकट्ठा कर लेते हैं पानी में, धो के अच्छे से इस तरह हाथ से दबा के धोएंगे ना, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा। आप चाहें, अगर गर्मी ज़्यादा ना हो तो आप फ्रेश वाटर से भी अच्छे से धो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मैंने इसमें बर्फ़ डाल रखी है, ताकि थोड़ा सा ठंडा रहे। और ये क्रीम इस तरह से गोले बन के सॉलिड के रूप में हम अलग रख लेंगे। फिर इनसे निकालेंगे हम घी। तो जब भी आप मलाई से घी निकालें ना, तो इस तरह अच्छे से वॉश कर लें। तो देखिए दूध सा निकल गया है ना, और ये इस तरह से अब इसको हम, ये देखिए अब हमारी क्रीम तैयार है। तो अब इसी कढ़ाई में हम क्या करेंगे, इस घी को गरम करना है हमें, मतलब जो ये क्रीम है इसको घी बनाना है। तो एक दूध से आप देखिए मलाई निकली, मलाई से ये जो इकट्ठी करके रखी उससे हमने क्या निकाल लिया, क्रीम। और क्रीम से क्या बन जाएगा, घी। मतलब हम इसमें कुछ भी पार्ट फेंकेंगे नहीं, बशर्ते बस हमने मलाई में दही ना लगाया हो। मैंने मलाई में दही नहीं लगाया था, लेकिन हाँ, जब हमें मट्ठा वगैरह पीना होता है तो हम उसमें दही लगा देते हैं। तो इधर हमने क्या किया, इस मलाई में मेल्ट हो रही थी, तभी इसमें हमने एक दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया। इससे क्या होता है, घी में एक अच्छी सी खुशबू आती है और घी दानेदार बनता है। तो बस इसको जब चढ़ाएं तो बिल्कुल ध्यान देकर रखें, नहीं तो क्या होता है, बहुत जल्दी, या तो बहुत बड़ा बर्तन हो आपके पास, अगर आपके पास बहुत बड़ा बर्तन नहीं है तो आप गैस पर निगाह बना कर रखें और धीमी आंच में इसको बनाएं, क्योंकि ये बॉयल होकर ना बहुत जल्दी बाहर निकलता है, और बाहर निकल गया तो सारा वेस्ट हो जाएगा। तो बस इसको चलाते हुए इसको पकने देंगे और घी बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। 5 से 7 मिनट में ये घी बिल्कुल देखिए गाढ़ा होने लगा है ना। बस अब जैसे ही ये गाढ़ा होना शुरू हो गया, बस थोड़ी देर में ये घी अलग, और इसके नीचे जो बचेगा, जो
जो मावा, उसका भी हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर किनारे से खुरचते हुए इसको इस तरह से चलाते रहेंगे और ये गाढ़ा होने की स्टेज पे देखिए अब ये मावा अलग हो रहा है और घी अलग हो रहा है धीरे धीरे। 5 से 10 मिनट लगता है बस हार्डली, और ये 1 हफ्ते की मलाई में लगभग आधा किलो से ऊपर एक बार का घी निकल आता है। तो अगर आपका दूध अच्छा है, और दूध को जब भी आप बॉयल करते हैं ना तो धीमी आंच में बॉयल करिए। बॉयल होने के बाद उसे ठंडा होने के लिए बाहर ही छोड़ दीजिए, फिर भी उसकी मलाई हटाइए नहीं। फिर आप उसको फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखने के बाद ही आप इस मलाई को हटाएं ना तो मलाई मोटी भी निकलती है और अच्छी भी जमती है। तो इस तरह से देखिए घी अलग हो रहा है और मावा अलग हो रहा है। तो अगर मावा को आप बहुत ज़्यादा लाल कर देंगे तो आप अपने अनुसार, अगर आपको लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा लाल मावा नहीं चाहिए, थोड़ा सा वैसा चाहिए, तो आप घी उसी स्टेज पे बंद कर दीजिए। लेकिन अभी हम इसको ना थोड़ा सा गुलाबी होने तक बनाएंगे ताकि हमारा घी भी अच्छे से पक जाए। तो यहाँ ये घी पक रहा है हमारा। तो सबसे पहले घी बनाना है। तो ये अभी हमारे भैंस के दूध का घी बना है, और दोनों घी को हम अलग अलग रखते हैं क्योंकि भैंस का जो घी होता है उससे हम कुछ बनाने जैसे मिठाई वगैरह या कुछ बनाने के काम में ले आते हैं, और जो गाय का घी होता है उसे हम खाने में यूज़ कर लेते हैं, दाल में, रोटी में, इस तरह से हम उसमें यूज़ कर लेते हैं। देखिए घी हमारा अलग हो गया है और बहुत ही दानेदार घी बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से बस इसको बस ध्यान रखना है, आपको चलाते रहना, वरना क्या होगा, और निगाह बना के रखनी, या तो फिर आपके पास बड़ा बर्तन हो तो आप डाल के छोड़ भी सकते हैं। तो बस अब घी बन के तैयार हो जाएगा। गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। देखिए ये अपने आप इसमें पड़े पड़े भी ना बहुत देर तक पकता रहेगा। तो अब हम घी को छान कर अलग कर लेंगे और मावे को अलग कर लेंगे। देखिए अभी थोड़ा सा ठंडा हो गया है ना, तो अब इसे हम छान लेते हैं। और अब देखिएगा 6-8 दिन की हार्डली मलाई है और उससे ही हमने ये घी निकाला, और आधा किलो से ऊपर का घी निकलेगा। तो घी को इस तरह छन्नी लगाकर एक बोल लिया और उसमें छान लेंगे। और घी का कलर भी देखिए, कोई रंग कुछ भी नहीं डाला। लोग इसमें नमक डालते हैं, कोई कुछ डालता है, क्योंकि हम इस घी को व्रत वगैरह में भी यूज़ करते हैं, इसलिए इसमें जो है हम कुछ भी नहीं डालते, केवल प्योर घी है। तो ये मावा निकला है, इसको हम किसी सब्जी वगैरह में यूज़ कर लेंगे, क्योंकि मावा बहुत थोड़ा सा है, या चीनी मिलाकर बच्चों को दे देंगे तो वो खा लेंगे। और ये निकाला है हमने गाय का, तो गाय का भी उसी स्टेज से निकाला था। अब इसको भी चढ़ा दिया है, और जो दूध निकला है ना इसको अब हम बॉयल कर लेते हैं। अब इस दूध को हम फाड़ कर, देखिए दूध में बॉयल आ गया, इसको रख देते हैं। इधर हमारा गाय का घी भी बन रहा है और ये दूध भी बॉयल हो गया। एक भगोने में जो दूध इकट्ठा किया था ना उसको हमने बॉयल कर लिया दोनों को मिलाकर। तो इस तरह से ये गाय का घी पक रहा है। अभी जब तक ये दूध हल्का सा 1-2 मिनट ठंडा होगा फिर इसको हम फाड़ लेंगे। उधर हमारा घी बनता रहेगा। हल्का सा चला देते ताकि हल्का सा ये ठंडा हो जाए, बहुत ज़्यादा गरम गरम में इसको नहीं फाड़ेंगे। तो फाड़ने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिरका ले रहे हैं, और इसमें जितना सिरका लिया उतना ही हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। और सिरके से हम फाड़ रहे हैं, आप चाहें तो इसे नींबू से भी फाड़ सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सिरका डालकर और इधर हम इसको फाड़ लेंगे। तो देखिए इस तरह से हल्का हल्का डालेंगे, और बहुत जल्दी ये दूध फट के तैयार हो जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल दूध का जो गाढ़ा मलाई क्रीम निकाल लिए, जो दूध बचा वो देखिए अब थोड़े से में ही फटना शुरू हो गया है। बस ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस इस तरह से इसको चलाकर और बस इसको फाड़ लेंगे। जब ये दूध फट जाएगा तो फिर हमें इसे छानना होगा और इसकी बना लेंगे हम मिठाई। तो दूध तो हमने पीने के काम में ले लिया। मलाई हमारे बच्चे दूध में डाल के नहीं खाते, तो मलाई को हम अलग इकट्ठा कर लेते हैं। उसके अलावा भी देखिए इतना सिरका बच गया, अब हम इसको नहीं डालेंगे। अब इसको छान लेते हैं। एक छन्नी लगाइए, आप चाहें तो कपड़ा भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं, इतने में अच्छे से छन जाएगा। तो मैंने क्या किया, पहले इसे छान लिया। अब जो इसका नीचे का दूध निकला इसको फेंकेंगे नहीं, और इसको ठंडे पानी से वॉश कर ले रहे हैं। और इसलिए भी वॉश कर रहे हैं ताकि ये ठंडा भी हो जाए। दूसरा इसमें जो खट्टा चीज़ डाली है ना उसको खटास भी निकल जाए। तो इसको अच्छे से ऐसे रगड़ कर दबा दबा के अच्छे से धो लेंगे ताकि इसका खट्टापन निकल जाए, क्योंकि हम इसका यूज़ मिठाई बनाने में करेंगे। और जो नीचे का ये लिक्विड निकला है इसको मैं फेंकूंगी नहीं, इसे दाल या सब्जी जो भी तरी वाली बनाऊंगी या आटा गूंदने के काम में ले लूँगी। और इसके बाद जो बच जाएगा वो उसे हम पौधों में डाल देते हैं। इधर देखिए हमारा गाय का घी भी बन के तैयार हो रहा है। इस तरह से
इसको चलाते हुए इसको भी बना लेते। उधर हमारा छेना बनकर तैयार है। अब घी बन जाएगा तो इसी कढ़ाई में हम अपनी मिठाई भी तैयार कर लेंगे। तो क्या होगा कि दूध तो बच्चों ने पी लिया, मलाई हमने कलेक्ट करी, उससे क्या कहते हैं हमने घी भी बना लिया। देन इसका जो रेस्ट बचा वो मावा निकल आया। मावे का अगर ज़्यादा होता है तो उसमें हम चीनी वगैरह मिला के पराठा बना देते हैं या कोई मिठाई बना देते हैं थोड़ी बहुत, अगर किसी दिन ऐसा होता भोग लगाना है। ये देखिए गाय का घी हम अब छान के इसको अलग कर लेंगे। दोनों दूध को मैं सेपरेट रखती हूँ, दोनों घी को भी मैं सेपरेट ही बनाती हूँ अलग अलग, और दोनों को अलग अलग ही रखती हूँ। तो घी बनाने का प्रोसेस चाहे गाय के दूध से बनाइए चाहे भैंस के दूध का बनाइए, प्रोसेस एक ही है कि मलाई को कलेक्ट करना है, देन उसको फिर इकट्ठा करके और इस तरह मिक्सी में चलाकर या किसी भी तरह से चलाकर आप मक्खन निकाल लीजिए और उसके बाद इसे गर्म करके निकाल लीजिए। अब इस देखिए कढ़ाई बिल्कुल साफ़ है, मैंने निकाल लिया। जो मावा बचा उसको साइड में रख लिया है। अब हमने उसी कढ़ाई में 1 कप दूध डाला है। जो मैंने छेना फाड़ा था ना उसकी बना लेंगे हम मिठाई। इससे पहले भी मैंने आपको एक मिठाई इसी तरह मलाई से निकाल कर जो रेसिड्यू बचा था उसका वीडियो आपके साथ शेयर किया था। उससे मैंने छोटे छोटे मिनी छेने के रसगुल्ले बनाए थे। तो इससे क्या होता है बच्चे घर में मिठाई, मुझे पता है कि इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। तो अब देखिए जो 1 कप दूध डाला था ना, इसी में मैंने गाय की इतनी सी मलाई थी जो आज के दूध की थी बची हुई, वो मैंने इसी में डाल दी ताकि हमारा दूध जो है, गाय का दूध पतला होता है थोड़ा तो गाढ़ा भी हो जाएगा। इसमें से 3 से 4 चम्मच मैंने दूध निकाल लिया और इसमें डालें कुछ केसर के धागे। तो केसर के धागे से कलर आ जाएगा अच्छा। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें और नहीं डालना चाहते हैं तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आधा कप मिल्क पाउडर डाला है ताकि हमारा दूध जल्दी से गाढ़ा हो जाए। मेरे पास गाय का सिर्फ इतना ही दूध 1 कप बचा ही था और मेरे पास ज़्यादा दूध था नहीं क्योंकि अब शाम को दूध आएगा हमारे यहाँ। तो इस तरह से अब इसको मिलाकर गाढ़ा कर लेते हैं और इसमें देखिए बॉयल आने लगा है। बस इसको चला लेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। आधा कप हमने मिल्क पाउडर डाला है। अगर आपके पास दूध ज़्यादा है तो आप गाढ़ा भी कर सकते हैं, मिल्क पाउडर ना डालें। और यहाँ पर मैंने फ्रेश कुटी हुई इलायची डाल दी है इसमें, थोड़ी सी 2-3 इलायची को इमाम दस्ते में छील कर डाल लिया। 3 चम्मच मैंने यहाँ पर चीनी डाली है। मीठा आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा था क्योंकि मिल्क पाउडर डाला। मिल्क पाउडर में भी थोड़ी सी मिठास होती है। तो बस 3 चम्मच, ये जो खाने वाली चम्मच होती है, ये 3 चम्मच ही हमने इसमें चीनी डाली। अब जो छेना हमने छन्नी में डाल के रखा था उसे छोड़ दिया था उसी तरह, उसमें जो एक्स्ट्रा पानी था वो भी निकल गया। अब इसको इस तरह से भुरभुरा कर लेंगे, हाथ की सहायता से बारीक बारीक भुरभुरा कर लेंगे बिल्कुल। और अब इसी दूध में उसको मिक्स कर देंगे। बेसिकली हम बना रहे हैं यहाँ पर इसी से कलाकंद कह सकते हैं या आप दूध की बर्फ़ी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जो हमारा छेना, इतना सारा छेना हम फेंकते या उस पानी को हम फेंक देते तो हमारा वेस्ट चला जाता। तो हमने क्या किया, इसको इसी तरह से दूध में डालकर बस अब इस छेने इसमें जो है थोड़ा सा मिल्क पाउडर और दूध मलाई डालकर बस इस तरह से इसको पका लेंगे। देखिए अब ये गाढ़ा हो रहा है धीरे धीरे। तो बस इसको बहुत ज़्यादा मतलब ठोस भी नहीं करते हैं कि बिल्कुल ये कढ़ाई छोड़ने लगे, बस ये हल्का सा गाढ़ा हो जाए क्योंकि जो कलाकंद होता है ना वो हल्का सा गीला गीला ही अच्छा लगता है। और जो केसर वाला दूध रखा था वो भी हमने इसमें डाल दिया। बस इसको भी थोड़ा सा हल्का सा ड्राई कर लेते हैं। इस तरह से मिक्स कर लिया है। बस अब एक प्लेट को ना हम ग्रीस कर लेंगे। देखिए बस इतना, अब इससे ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करेंगे, नहीं तो ये क्या होता है बहुत ड्राई ड्राई अच्छा नहीं लगता है। तो अब देखिए अच्छा खासा कलाकंद इसमें बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये एक प्लेट थी थालीनुमा, इसको हमने इसमें ग्रीस कर लिया, थोड़ा सा घी लगा कर ग्रीस कर लिया। अब ये जो बैटर है इसको इसी में डालकर हम जमा देंगे। तो इससे आप ये समझिए 3 पाव या आधा किलो से ऊपर मेरे ख्याल से ये कलाकंद बनकर तैयार हुआ था। अब इसको पिस्ते से गार्निश कर देते हैं। थोड़ी देर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि हम इसके पीसेस काट सकें। तो बस पिस्ते लगा देते हैं। अब ऐसे क्या हुआ, बच्चों को घर में मिठाई खाने को भी मिल गई, मेरा घी भी निकल आया और जो मावा बचा है उसमें चाहे मैं चीनी मिला लूँगी या मैं किसी दिन आटा थोड़ा सा भून के उसमें लड्डू बना कर रख दूँगी। तो अभी हमने मावा को तो साइड में रखा है, जो छेना था उसे यूज़ कर लिया जो जल्दी ख़राब होने वाला। अब ये देखिए ठंडा हो गया। अब इसके पीसेस कर लेते और बिल्कुल सॉफ्ट पीसेस जैसे कलाकंद के होते हैं बिल्कुल ठीक उसी तरह से ये निकले थे। तो कल था मंगलवार, तो मंगलवार को भोग भी लगाना था। मैंने सोचा चलो इसी बहाने भोग भी लग जाएगा। तो बच्चों को मीठे खाने के लिए भी मिल गया देखिए। और कलाकंद बिल्कुल सॉफ्ट कलाकंद बना, टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं है, आप ये नहीं कह सकते। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट रोट रहा है। तो आप भी इस तरह से मलाई और उसके रेसिपी को यूज़ करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।